हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार। कर्मचारी संघ और पेंशन भोगी मंच काफी लंबे समय से करते आ रहे थे मांग। आखिरकार केंद्र सरकार ने लिया बड़ा ऐतिहासिक फैसला। 18 माह बकाया डीए भुगतान को लेकर कर दी बड़ी घोषणा। पेंशन धारकों की पेंशन में बंपर बढ़ोतरी के साथ बकाया एरियर ब्याज सहित कर्मचारियों की वेतन में जबरदस्त उछाल। डीए यानी महंगाई भत्ते ने फिर मारी बाजी, हो गया 60 के पार। फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से चली आ रही थी मांग 2.57% से बढ़ाकर 3.00% होने को लेकर कई बार की हो चुकी हैं बैठकें। वेतन पेंशन में बंपर बढ़ोतरी को तय करता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम वेतन में जबरदस्त उछाल, साथ में पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी। फिक्स मेडिकल अलाउंस और ईपीएफओ को लेकर बड़ी अपडेट। फैमिली पेंशन को लेकर आई बड़ी जबरदस्त खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही चर्चाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की गहरी रुचि जगा रही हैं। प्रत्येक वेतन आयोग आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप आय संरचनाओं को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आगामी आयोग से भी यही उम्मीद की जा रही है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे चर्चित संभावना में से एक महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय है। इस प्रस्तावित बदलाव को महज वेतन संशोधन से कहीं अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका असर आने वाले वर्षों में वेतनमान, सेवानिवृत्ति लाभ और भत्तों पर पड़ सकता है। महंगाई भत्ता डीए, वेतन और पेंशन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, ताकि कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग यानी पेंशनधारी बढ़ती महंगाई का बेहतर प्रबंधन कर सकें। चूंकि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए इसमें कोई भी वृद्धि सीधे मासिक आय को प्रभावित करती है। जब डीए समय के साथ काफी बढ़ जाता है तो इसे मूल वेतन में मिलाने पर अक्सर चर्चा होती है। पिछले वेतन आयोगों को दौरान उठाए गए इसी तरह के कदमों से वेतन संरचनाओं में दीर्घकालिक सुधार किए गए हैं। मूल वेतन संपूर्ण वेतन प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता सहित कई भत्ते इसी पर आधारित होते हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन व ग्रेजुटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ भी मूल वेतन से जुड़े होते हैं। यदि महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो भत्तों का घटक भले ही बदल जाए, लेकिन संशोधित मूल वेतन स्थायी रूप से अधिक हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में होने वाली महंगाई भत्ते की वृद्धि और वेतन वृद्धि की गणना एक मजबूत आधार पर की जाए, जिससे धीरे धीरे समग्र आय और वित्तीय स्थिरता में सुधार हो। 2026 में सरकार ने दोहराया महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन में मिलाने के संबंध में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाहर कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी संरचनात्मक संशोधन के लिए आयोग द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जब तक वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी, जिसके तहत महंगाई से निरंतर राहत प्रदान करने के लिए हर जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाएगा। यदि 8वां वेतन आयोग डीए के विलय को सिफारिश करता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है। उच्च मूल वेतन से भत्तों में वृद्धि होगी और समय के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि भी अधिक होगी। हालांकि तत्कालीन वित्तीय प्रभाव भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव से कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान आय में वृद्धि और वित्तीय सुरक्षा में सुधार हो सकता है। इस सुधार में पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। चूंकि पेंशन की गणना अंतिम प्राप्त मूल वेतन के आधार पर की जाती है, इसलिए मूल वेतन वृद्धि से भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि होगी। ग्रेजुटी की गणना और महंगाई राहत में भी सुधार होगा, जिससे सेवानिवृत्ति आय बढ़ती महंगाई के अनुरूप बनी रहेगी। 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 या 2027 की शुरुआत में होने का व्यापक संभावना है। गठन के बाद आयोग वेतन भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। हालांकि अंतिम परिणाम आधिकारिक निर्णयों पर निर्भर करता है, लेकिन चल रही चर्चाओं से वेतन संरचनाओं के आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित होने का संकेत मिलता है। 2026 में 8वें वेतन आयोग के संबंध में चल रही चर्चा एक अधिक संतुलित और भविष्य के लिए तैयार मुआवजा प्रणाली की बढ़ती अपेक्षाओं को दर्शाती है। महंगाई भत्ता का मूल वेतन के साथ संभावित विलय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हालांकि आधिकारिक सिफारिशें जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन बहस की दिशा मुद्रास्फीति के खिलाफ वास्तविक आय की रक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है।